गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो रियल नंबर से है, यानी पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं से हैं। तो इस तरह से हमने टॉप 10 क्वेश्चन लिया हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का मस्र यानी HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF क्या ज्ञात करना है आपको। HCF का मतलब होता है मस्र। ठीक, मस्र आपको ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक किसके आधार पर? यूक्लिड विभाजन के नियम के आधार पर आपको इसका HCF ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए ये कैसे होगा। आपको देखिए पता होना चाहिए। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए 11 है। अगर हम इसमें 5 से भाग देते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, एक शेषफल बचेगा। यानी कि ये जो संख्या है 11 जो हमारी संख्या है, तो 11 बराबर क्या होगा, 5 गुणा 2 ना, 5 गुणा 2 और प्लस में 1। यानी ये जो आपका बनेगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस तरह से आपका ये बनेगा। तो ये जो हमारा निकलेगा ना, ये जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा यह इसी आधार पर सॉल्व होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 225। इसको जब हम भाग देंगे, देखिए 135 है हमारा ना, 135 से जब हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। उसके बाद एक बार जाएगा और आपका 90 जो है शेषफल बचेगा। आप जब भाग देंगे 225 बराबर क्या होगा, 135 में 1 का गुणा करिए और 90 जोड़ दीजिए। या फिर 225 में आप ध्यान दीजिए, 225 में जब आप 135 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा आपका? एक बार जाएगा और 90 शेषफल बचेगा। यही हमने लिखा हुआ है। ठीक, 135 गुणे 1 और प्लस 90। ओके, तो इतना आपका हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब 135 बचेगा आपका। जब 135 बचेगा तो 135 ले लेंगे, वहाँ पर शेषफल क्या है, 90 है। तो आप 90 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। उसके बाद आपका बचेगा 45। शेषफल कितना बचेगा, 45। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप देख लीजिए। देखिए जब आप भाग देंगे 90 से, 90 का 90 हो जाएगा, ये 5 होगा और ये 4 हो गया। शेषफल कितना हुआ, 45 हो गया। तो यही 45 हमने लिखा हुआ है। तो अब 90 लेंगे, 90 जो बचा है। अब 45 देखिए, 45 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। शेषफल कितना होगा, 0। जब आपका शेषफल 0 आ जाए तो, जब 0 आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। तो ये जो संख्या होगी, यानी जिससे आप भाग देंगे ना जी, इसी से भाग दिए है ना आप 90 में 45 से, तो 45 में 90 हुआ है, कभी कटा है। तो आपका ये जो 45 है 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है, HCF है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। HCF कितना है, 45 है। आप इसको नोट कर लीजिए। आप वीडियो को रोक लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी यूक्लिड नियम के आधार पर है। किसके नियम के आधार पर? यूक्लिड नियम के आधार पर। देखिए हमने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। आपका जो डाउट है वो इस क्वेश्चन में भी क्लियर हो जाए। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन और आपका दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस केवल संख्या बदला गया है। पहले वाले में जो पहला क्वेश्चन था उसमें 2 संख्याएं थी और इस क्वेश्चन में आपका 3 संख्या है। तो आप घबराइएगा नहीं, ये भी बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें जो आपकी बड़ी संख्या है, इसका पहले आप इसका HCF निकालिए। क्या करेंगे आप, 567 और 693 का आप HCF निकालिए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले बड़ी संख्या 693 में जब आप 567 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा, देख लीजिए, घटा दीजिए।
567 कितना हो जाएगा आपका? 13 में से 7 गया 6 हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि आपका 126 जो है शेषफल होगा। ठीक, 126 जो होगा शेषफल होगा। अब आप 567 में आप दोबारा भाग देंगे, 126 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 12 चौक 48, 4 बार जाएगा, तो आपका कितना बनेगा? 4 छक 24 हो जाएगा, और 4 दूना 8 तो 10 हो जाएगा, 4 एक का 4 हो जाएगा, और 1 हासिल 5 हो जाएगा। ठीक, तो आपका बचेगा 63 बचेगा। कितना बचेगा आपका? 63। तो आप यहाँ पर 63 कर देंगे, इसको मिटा दीजिएगा। ये रफ वर्क है हमारा, ये हमारा रफ वर्क है। अब देखिए 126 है, इसका भी आप भाग देंगे, किससे भाग देंगे? जो बचा है, हमें लगता है 2 बार भाग देंगे, आ जाएगा आपका। देखिए 2 3 6 हो जाएगा, और 2 छक्का 12, यानी कि शेषफल आपका 0 बचेगा। तो इनका और इनका मौसम जो होगा 63 होगा, 63। तो HCF क्या निकला? 63 निकलेगा। लेकिन अब ये तीसरी संख्या भी दी गई है, तीसरी संख्या भी आपकी दी गई है, तो आप क्या करेंगे? ये 63 और 441 इन दोनों का फिर से निकालेंगे। ठीक, तो जब आप 441 में जब आप भाग देना स्टार्ट करेंगे 63 से, तो ये कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 त्रिक 21 आएगा, हासिल 2 आएगा, और 7 छक 42 और 2 44। ठीक, यानी कि आपका जो शेषफल होगा 0 होगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा ये 63 ही होगा। 63 क्या होगा? HCF होगा। ठीक, आपका HCF क्या होगा? 63 होगा। यही आपका आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए। आप वीडियो को रोक कर अब इसको उतारिए, तब तक हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि 306 और 657 का HCF, 306 और 657 का HCF 9 है, तो इसका LCM क्या होगा? यानी 2 संख्याएं हैं, उनका मौसा दिया गया है और उनका लसा पूछ रहा है। देखिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM और HCF, यानी कि दोनों का LCM और दोनों का HCF आप आपस में गुणा करेंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल होता है। इसका मतलब कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहले आप LCM वही HCF गुणे LCM कर देंगे, गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, आपको HCF दिया है 9 और LCM कुछ अता पता है नहीं, और पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 है। ठीक, तो 9 जो है उस पार जाएगा। ठीक, तो ये भाग हो जाएगा, इधर गुणा है तो ये इस साइड आपका भाग हो जाएगा, और गुणे 657 पहले से ही है। आप इसको कटा दीजिए, 9 का 9, 9 3 27, 3 बचेगा 36 होगा, 9 चौके 36। तो LCM हो जाएगा 34 गुणे 657। आप इसका गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, इसका LCM जो होगा 22,338, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ये आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपका चौथा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है कि 225 और 60 का HCF बराबर दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दोनों का मौसा कैसे निकलेगा, 225 और 60 का मौसा कैसे निकलेगा। देखिए भाग विधि से अब फटाक से निकाल लीजिए। ठीक, जब आप 60 से भाग देंगे 225 में, कितने में? 225 में, तो 3 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 180। आप घटा देंगे कितना आएगा? 45 आएगा। ठीक, और 60 उतर जाएगा तो 45 एक का आपका 45 हो जाएगा, ये 15 बचेगा और 45। तो अब भाग देंगे, जब आप भाग दे देंगे तो 7 3 बार में चला जाएगा। ठीक, तो इसका HCF जो होगा वो 15 होगा। क्या होगा? 15। तो आपको करना क्या है कि इतना जो है ये इतना
इतने बराबर आपको 15 रख देना है। तो देखिए रखिए, देखिए क्या होता है। 225 गुणा में 5 माइनस 10x बराबर आप रख दीजिए 15। क्या रखेंगे? 15 आप रखेंगे। ये 10x है, आप इसको उस पार ले जाइए और 15 को इस पार ले जाइए और साथ में आप इसका गुणा भी कर दीजिए। कितना? 225 का 5 से आप गुणा कर दीजिए। 5 से 25 हो जाएगा, 5 गुना 10 और 2 12 हो जाएगा और 5 गुना 10 और 1 11। 1125 माइनस 15 बराबर 10x हो जाएगा। ये 10x माइनस में है, आप उस पर ले जाइए तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 10x एक तरफ है, अब यहाँ से 15 घटा दीजिए तो आपका बचेगा 1110 बचेगा। अब यहाँ से x बराबर 1110 बटा 10। अब 0 से 0 उगा दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा 111। ये आपका क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, यह है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपका 5वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 65 और 117 का HCF 65m माइनस 117 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है चौथे की तरह है, ये भी बहुत आसानी से लग जाएगा। देखिए सबसे पहले आप इसका HCF निकाल लीजिए, भाग विधि से फटाक से आप HCF निकाल लीजिए। ठीक, 65 का 65 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 7 में 5 गया 2 होगा और 11 में 6 गया 5 हो जाएगा। 65 में भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 52 का 52 हो जाएगा। यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा और ये 52 उतर जाएगा यहाँ से और 13 चौका 52 हो जाएगा। ठीक, तो इसका HCF जो होगा 13 होगा। 13 क्या होगा? इसका HCF होगा। तो आप जो है 13 जो है इतने के बराबर रख दीजिए। ठीक, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 65m माइनस 117 बराबर 13, क्योंकि ये भी HCF है और 13 भी आपका HCF है। तो 117 जो है माइनस है, आप उस पर ले जाइए तो ये आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ दीजिएगा। देखिए जोड़िए, 7 3 10 हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा और हासिल 3 हो जाएगा 130। अब यह बराबर हो जाएगा 130 बटा में 65। जब आप कटा देंगे ना तो आपका 2 आ जाएगा, तो m का मान आपका आ जाएगा 2। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप इसको भी नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए और नोट कर लीजिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि संख्या 0.6666 बार बार, यानी कि 6 जो है बार बार आएगा। ठीक, आप इसको P/Q के रूप में बदलिए, यानी कि अंश बटे हर के रूप में बदलिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो दिया है आप इसी को मान लीजिए कि माना कि ये जो दिया है यह x के बराबर है और डॉट 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 ये आपको पहला समीकरण मानना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप समीकरण 1 में 10 से गुणा कर दीजिए। किससे? 10 से गुणा करने पर, जब आप 10 से गुणा कर देंगे, ठीक, 10 से गुणा करने पर तो यहाँ 10 से गुणा होगा, 10x हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 से गुणा होगा तो संख्या जो है दशमलव संख्या, ये दशमलव यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपका जो बनेगा 10.6666 ये बार बार आएगा। ठीक, ये समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब आप क्या करिए? समीकरण 2 में से क्या करिए? आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। क्या करिए? समीकरण 1 को घटा दीजिए। घटाने पर, ठीक, देखिए 10x में से 1x घटेगा तो आपका बचेगा 9x। ठीक, अब देखिए ये जो संख्या है जो घटेगी तो दशमलव के इस पार और दशमलव के इस पार दोनों संख्याएं बराबर हैं। दोनों संख्याएं क्या हैं? बराबर हैं, यानी कि जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है। तो आपका यहाँ पर बच जाएगा केवल 6, केवल 6 बचेगा आपका। तो x बराबर हो जाएगा 6 बटा में 9। x बराबर आप काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाता है वह हो जाता है x बराबर 2/3। यही है P/Q, यानी कि अंश बटे हर। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए हमने अगला क्वेश्चन लिया हुआ है कि 0.777
उसके बाद डॉट डॉट डॉट, इसको आप अंश बटे हर के रूप में यानी कि p बटे q के रूप में बदलिए। तो आपसे पूछा जाता है 0.777 डॉट डॉट डॉट, आप इसको अंश बटे हर यानी p बटे q के रूप में बदलिए। आप सबसे पहले मान लीजिए कि माना यह x बराबर है, आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद इसमें भी आप वही काम करिए, समीकरण 1 में 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से क्या करिए गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 7.777, ठीक, ये 2, समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 आप चाहे जितनी बार लिखिए, दशमलव के बाद ना आप यहाँ पर 7 चाहे जितनी बार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी आप चाहे जितनी बार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटा दीजिए, ठीक। तो जब 10x में से 1x घटेगा तो आपका बचेगा 9x, जब इतने में से इतना घटेगा तो 7 बचेगा। बाकी ये दशमलव के इस बार ये पूरा का पूरा घट के खत्म कहानी हो जाएगा, ठीक, ये पूरा का पूरा घट जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका बचेगा केवल 7 और x बराबर आप देख लीजिए 7/9 आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, यही होगा। यानी कि यही वो संख्या है जिसका सॉल्व करने पर ये बार बार वही चीज आएगा, 0.777 डॉट डॉट डॉट, यही बार बार आपका आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि ये जो संख्या दी गई है इसको आपको सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आपको बताना है कि यह संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। परिमेय का मतलब कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं, ठीक। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप ये लिखे 2 है, कड़ी के अंदर 45 है, आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 × 5, ठीक, 3 × 3 = 9, 9 बचे 45 प्लस ये 3 पहले से ही है। अब ये 20 जो है तो ये आप कर दिए 2 × 2 × 5, ठीक, 2 × 2 × 5, अब बटा में क्या है 3 × 5 है, ठीक। अब देखिए ये जो 3 जोड़ा बनेगा, यहाँ से 2 का जोड़ा बनेगा, तो ये बाहर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 3 कड़ी में 5, ये प्लस 3 × 2 हो जाएगा कड़ी में 5, ठीक, और बटे में 3 कड़ी में 5, ठीक। तो यहाँ से आपका आएगा 3 × 6 हो जाएगा, 6 कड़ी में 5, ये 3 × 6 कड़ी में 5, ठीक, तो ये हो जाएगा 3 कड़ी में 5। तो आपका यहाँ से हो जाएगा 6 और 6 12 हो जाएगा, और कड़ी में 5 वैसे ही रहेगा। यहाँ से भी 3 कड़ी में 5, कड़ी में 5, कड़ी में 5 से आप कटा दीजिए। उसके बाद 3 से पहाड़ा पढ़ दीजिए, 3 चौके 12। तो ये जो आपका आएगा टोटल जो कट पीट के आएगा 4 आएगा। ये क्या आएगा, ये आंसर आएगा। अब ये अंश बटे हर नहीं है, ये अंश बटे हर नहीं है, अरे भाई 4/1 मतलब अंश बटे हर। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या ये है, ठीक। तो आपका उत्तर क्लियर हो गया होगा कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 4 और यह परिमेय संख्या है, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेष बचे। शेषफल क्या क्या बचे, देखिए पहली संख्या है 70 और दूसरी है 125, तो शेषफल क्या बचना चाहिए, 5 और 8 बचना चाहिए ना। तो हमारी भलाई इसी में है, 5 इसमें से घटा लें 65 हो जाएगा, और 8 इसमें से घटा लें, क्योंकि यहाँ से 5 शेषफल बचेगा, यहाँ से 8 बचेगा, यानी कि ये 5 ज़्यादा है और ये 8 ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 8 घटा लेंगे। तो जब आप 8 घटा लेंगे तो आपका बचेगा, देखिए 8 घटाइए कितना होगा, 117 बचेगा। कितना बचेगा, 117। आप फटाक से इसका मसा निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, HCF आप निकाल लीजिए, वही इसका आंसर होगा, ठीक। 65 का 65 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ से 65 हो जाएगा, 65 52 का 52 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 13 आएगा, ठीक, ये 52 हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपका जो 13 है यही आपका HCF है। क्या है, HCF है, यही आपका आंसर होगा, ठीक। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 13 होगी। अब 13 से आप 70 में भाग देंगे तो शेषफल 5 आएगा, और 13 से आप 125 में भाग देंगे तो शेषफल 8 आएगा,
ठीक, देखिए 9वां क्वेश्चन आपका हो गया, लेकिन हम आपके लिए 10वां क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका HW है, क्या है, HW है। सिद्ध कीजिए कि करड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। ठीक, ये है हमारा टॉप 10 क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, इसका हम एक पार्ट और ले आएंगे जो क्वेश्चन छूटा हुआ है या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।